हमारे घरों में उपयोग किए जाने वाले छोटे से बड़े सामान तक हमारे भारत में खाद्य पदार्थ सब फेक नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सब कुछ फेक है। अब आप सोचिए, कॉफी के मार्केट में सबसे ज्यादा मेन लीडर माने जाने वाले नेस्कैफे, जिसको हम समझते हैं काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, उसकी भी फेक फैक्ट्रियां भारत में मौजूद हैं। और घी से लेके कॉफी, इनो, बाकी जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो भी फेक मौजूद है, जो हमारे घरों में हम आम लोग उपयोग करते हैं। अब आप सोचिए, आपके हमारे दिन के डेली दिनचर्या में जो चीजें हम उपयोग करते हैं अगर वो फेक है तो हम भरोसा कैसे करें कि असली चीजें हमारे घर तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। भारत सरकार द्वारा खाद्य के निरीक्षण करने के लिए एक नई गठनी बनाई गई जिसका नाम था FFASI। उसने को ये दिया गया था कि आप जो खाद्य पदार्थ की क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे, ये चेक करेंगे उसमें कोई मिलावट ना हो। और भारत के रिपोर्ट के मुताबिक 45 to 40% ऐसी चीजें हैं भारत में जिन सारे चीजों में मिलावट होती है। ये साफ साफ बड़े बड़े रिपोर्ट में मेंशन है, बड़ी वीडियोज हैं आपके सामने। कई बार तो पूरी फेक फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं। चलिए समझते हैं वीडियो में आज के हमारे घर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें फेक मौजूद कराई गई हमारे घर तक, और हम लोग उसका डेली उपयोग करते होंगे नहीं करते होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको भी समझ आए कि आप क्या गलत उपयोग कर रहे हैं और आपको कैसे पता चलेगा वो फेक है या सही। मैं हूं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर। अभी सूरत में ही देखा गया 2000 किलो नकली घी बरामद हुआ है और नकली घी की पूरी फैक्ट्री बरामद हुई है। अब आप सोचिए, जो घी हमारे घर के पूजा में उपयोग होती है, जो घी हमारे छोटे छोटे बच्चों के खाने में डाली जाती है, अगर वो घी नकली होगी तो हमारे सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चों के सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा। हमारी जो आस्था है, जिसको हम भगवान को घी से पूजते हैं, उस हमारी आस्था का कौन ख्याल रखेगा, इसका जिम्मेदार कौन है। बाद में जितनी भी एजेंसियां हैं जो खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करती हैं, वो तो इससे साफ पर्दा करती हैं। वो कहती हैं हमने सारे फैक्ट्रियों की जांच की है, सारी फैक्ट्रियां सही हैं। अगर सारी फैक्ट्रियां सही हैं तो ऐसी 2-2 हजार किलो घी नकली कहां से बरामद हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रहे हैं। अब आप सोचिए, घी तो ठीक है, हमारे आपके टूथपेस्ट जो हम सुबह उठते ही टूथपेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे वो टूथपेस्ट करते हैं, जो सेंसोडाइन काफी ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है, उसकी भी नकली फैक्ट्री हमारे राजधानी दिल्ली में बरामद हुई है। इस फैक्ट्री में देखा गया है कई टन टूथपेस्ट की बड़े बड़े डब्बे, बड़े बड़े कैंटीन वहां पे बनाए जा रहे थे। उसको बहुत आसानी से दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा था और हम आप जैसे जनता, भारत की आम जनता, उस दुकान से वो चीज खरीद के अपने घर में उपयोग करते हैं। हमें पता भी नहीं रहता वो नकली है या असली। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि यह सारे प्रोडक्ट असली हैं या फिर गलत फैक्ट्री या फेक फैक्ट्री में बनाई गई नकली प्रोडक्ट हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अयोध्या जिले की तरफ। अयोध्या में पकड़ा गया है लगभग 500 से 1000 किलो नकली फॉर्चून का तेल। फॉर्चून तेल जो सबसे ज्यादा प्योर तेल माना जाता है, हमारे घरों में इस तेल का उपयोग होता है। हमारी माताएं बहनें इस तेल से खाने में बनाने वाली चीजों में उपयोग करती हैं, पर ये तेल भी नकली बरामद हो रहा है। आप सोचिए, सिर्फ ब्रांडिंग फॉर्चून की है, बाकी तेल हमें पता नहीं किस मिलावट तरीके से दिया जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की एक और फैक्ट्री पकड़ी जाती है जहां इनो और नेस्कैफे जैसे बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट को नकली तरीके से, फेक तरीके से मिलावट बनाया जा रहा था और दुकानों में सप्लायर्स को बहुत इजीली सप्लाई किया जाता था बिना किसी के भनक के। लोगों को भनक भी नहीं पड़ता है कि ये जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं वो असली है नकली, हमारे घरों में जो प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं वो असली है नकली। अब चलिए ये समझते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की आप जांच कैसे कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के पीछे एक QR कोड या फिर एक कोड बना होता है। आप गूगल मैप पे जाइए, गूगल ऐप पे जाइए, उस कोड को स्कैन करिए, कोड पे एक फैक्ट चेक का टेक्स्ट डाल दीजिए, तो आपको बता देगा ये प्रोडक्ट जो बना है वो असली फैक्ट्री में बना है या ये प्रोडक्ट नकली फैक्ट्रियों द्वारा बनाया गया है। ये आपका जांच करने की प्रक्रिया है। अब आप ये समझते हैं कि इस चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं। इस चीज़ों से बचने के लिए आपको उनके मतलब जो ऑफिशियल पेज हो, इंस्टाग्राम या किसी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए। वहाँ QR कोड जैसे एक कोड होता है हर प्रोडक्ट के पीछे, जो लाइन तरीके से डाला होता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। अगर वो नंबर मैच करता है तो वो चीज़ें सेफ हैं, आप घरों में उपयोग कर सकते हैं। पर अगर वो कोड लिखा है, वो कोड मिसमैच करता है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके लिए, आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। आप इसको तुरंत फेंकिए, इसका उपयोग मत करिए और इसकी जो शिकायत है वो नीचे दिए गए डायल नंबर पर करिए। इसकी शिकायत के बाद अब ये कर दीजिए कि हमने ये प्रोडक्ट इस दुकान से लिया था और इस फैक्ट्री का लोकेशन भी उसमें दिया होता है, वो आप कर दीजिए। आपको पता होगा भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून था कि हमारे भारत में कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसके पीछे सारा डिटेल होगा, किस प्रोडक्ट में किस किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। पर हमारे भारत की कंपनियां इतनी ज़्यादा चालाक हैं, इंग्रेडिएंट्स का नाम ऐसे ऐसे तरीके से डालती हैं कि हमारे कुछ लोग तो उसे समझ ही नहीं पाते। तो हमारे भारत में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वही लोग उसे समझ पाते हैं जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें पता होती है ये सब चीज़ें उसमें मिलाई गई हैं वो क्या मिलाई गई हैं। तो क्या आप सही बताइए कि आपके घर में जो चीज़ें उपयोग की जा रही हैं वो सच हैं, फेक हैं, सही है या नहीं। अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा।